वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेस प्लेट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये जो ऊपर वाले फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। इनके फीचर्स बनाने में कुछ ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं हमने किस तरह ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेस प्लेट बनाने के लिए हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बेस प्लेट स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर देता हूँ। इस रेक्टेंगल के इसको पहले हम डायमेंशन भी दे देते हैं, विच इज़ 40 बाय 40 मिलीमीटर। 40 बाय 40 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है और इसके चारों कॉर्नर्स पे हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो इसके चारों कॉर्नर्स पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इन सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 8 मिलीमीटर है। बाकियों को हमने 8 मिलीमीटर देने के लिए सबको इक्वल रिलेशन देंगे। तो इन चारों सर्कल्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं इन चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और इनको मैं रिलेशन दे देता हूं इक्वल का। क्लिक ओके। ये मेरे पास चारों सर्कल्स की डायमेंशन इस टाइम 8 मिलीमीटर है। अब मैंने ये वाले जो सर्कल्स हैं इनको कर्व के जरिए कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट आर्क लेता हूँ और इस सर्कल को इस सर्कल के साथ कनेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ये अपवर्ड पोजीशन में यहाँ पे मैं लाके इसको क्लिक करता हूँ। रिलेशन डिफाइन करते हैं इस सर्कल का, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल उठाऊंगा तो यहाँ पे मैं रिलेशन का टैब ओपन होता है। यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा मेक टेंजेंट। सिमिलरली यही चीज़ मैं दूसरी तरफ भी करूँगा। कर्व और सर्कल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया हुआ और यहाँ पे मेक टेंजेंट। उसके बाद फाइनली मैं इसकी डायमेंशन दे दूंगा विच इज़ 80 मिलीमीटर इनका रेडियस है एज पर आवर ड्राइंग। ओके, अब यही चीज़ मैंने बाकी तीनों कॉर्नर्स पे भी करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास यही चीज़ चारों कॉर्नर्स पे अवेलेबल होगी। यहाँ पे ब्लू शो हो रही है क्योंकि हमारे पास जो रिलेशंस हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हम ना भी डिफाइन करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वही रिलेशन है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए थे। तो ये हमारा इस टाइम बेस प्लेट का स्केच कंप्लीट है। इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको अपवर्ड ब्लाइंड एक्सट्रूजन हम देंगे 10 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे के सारे कॉन्टूर्स हमने सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे मेरे पास इस टाइम ये बेस प्लेट कंप्लीट है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने ये वाली जो बेस प्लेट है इसका ये बना लिया। अब ऊपर वाले हमने फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये जो हम दरमियान में देख सकते हैं ये वाले फीचर्स हम ड्रॉ करते हैं। ये फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और मैं एक सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर है और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 12 मिलीमीटर। तो फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको 12 मिलीमीटर में एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद मैंने इसकी जो बॉटम सरफेस है इसको मैंने बिल्कुल एक थिन सरफेस थिन वॉल रखनी है, बाकी सारा हिस्सा जो है वो रिमूव कर देना है। तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ शेल की कमांड। तो शेल की कमांड हम यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड वॉल थिकनेस देंगे 1 मिलीमीटर की और ये वाला मैं फेस सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाली बॉटम फेस में एक 1 मिलीमीटर सिर्फ वॉल अवेलेबल है, बाकी सारी की सारा हिस्सा जो है वो ब्लैक हो गया। तो इस तरह हम बॉटम पे शेल की कमांड यूज़ करके इस फीचर को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ
यानी हेक्सागोन 6 साइड्स, और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओरिजिन और ये वाले पॉइंट को मैं मेक हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, और उसके बाद इस हेक्सागोन की डायमेंशन दे देते हैं। तो वर्टिकल डायमेंशन अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो मेरे पास 20 मिलीमीटर इस हेक्सागोन की डायमेंशन है। एंड दैट्स इट। इसको अब हम एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड हमने 14 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन दे देनी है। प्रेस एंटर एंड क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम इसका फीचर कंप्लीट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे अपवर्ड भी मेरे पास एक डायमेंशन है, उसको भी हम दे देते हैं। तो स्केच में जाएंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ विच इज 16 मिलीमीटर। इसकी डायमेंशन देंगे, और इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने 12 मिलीमीटर करनी है। सो 12 मिलीमीटर अपवर्ड ब्लाइंड एक्सट्रूजन कर देते हैं। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला फीचर अब ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फीचर्स थे, ये अगर हम ड्राइंग में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 4 फीचर्स हैं। इनको हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो इनको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये फेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। अब हमने ऑलरेडी कुछ सर्कल्स पिछले स्केच में ड्रॉ किए हुए हैं। उसी स्केच को हम कन्वर्ट करते हैं अपने करंट स्केच में। तो उस स्केच में जाएंगे विच इज दिस वन, कन्वर्ट एंटिटीज। ये हमारे जो सर्कल्स हैं ये सारे के सारे हमारे करंट स्केच में आ चुके हैं। सिमिलरली यस, इसमें हम कुछ लाइंस के जरिए ज्वाइन कर देते हैं। अगेन लाइन कमांड यूज करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, और एक मैं सेंटर लाइन भी ड्रॉ करना चाहूंगा। सेंटर लाइन, और इन लाइंस को मैं सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर दूंगा। तो तीनों लाइन सिलेक्ट कर लेनी है और इनको रिलेशन दे देना है सिमेट्रिक का। सिमिलरली इनको मैं पैरेलल भी बनाना चाहता हूँ। तो ये मैंने 2 रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद इन लाइंस को मैं एक्सटेंड करूंगा इस सर्कल तक। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा एक्सटेंड एंटिटीज। ये बेसिकली सर्कल हमारा करंट स्केच में कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। अब मेरा ये वाला सर्कल करंट स्केच में आ गया। अब मैं एक्सटेंड एंटिटीज यूज करूंगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। सिमिलरली इस लाइन को भी सिलेक्ट करूंगा। तो ये मेरे पास इस सर्कल तक लाइंस एक्सटेंड हो जाएंगी। अदरवाइज अगर मैं वैसे इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, यानी यहाँ से जब मैं ये लाइन ही ड्रॉ कर रहा था तो वो मेरे पास समवेयर यहाँ पे आके कोइंसाइड करेगा, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर सकता। तो उसके लिए सिर्फ हम यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कमांड। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। यही चीज़ मैंने बाकी चारों कॉर्नर्स पे भी बनानी है। तो उसके लिए अगेन मैं सर्कुलर पैटर्न यूज़ कर सकता हूँ। तो सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ करेंगे, एंटिटीज टू पैटर्न एंड क्लिक ओके। ये मेरे पास सारी की सारी लाइंस यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। ओके, सो ट्रिम कर देते हैं अनवांटेड लाइंस। एंड दैट्स इट। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे, और इसको मैंने 5 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। 1 2 3 एंड 4, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम ये वाला फीचर कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ होल्स और थ्रेड्स ड्रिल करने हैं, तो उनको हम पहले ड्रिल कर लेते हैं। ये फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे,
यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करेंगे और एग्जैक्टली इस सेंटर पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसकी डायमेंशन मैंने 5 मिलीमीटर रखनी है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल एक्सट्रूडेड कट हम यहाँ पे दे देंगे। क्लिक ओके। ओके, अब इस होल में मैंने थ्रेड्स क्रिएट करनी है, तो वो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। होल विजिट के अगर हम नीचे एरो देखते हैं, यहाँ पे थ्रेड्स में जाएंगे, रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने थ्रेड्स देनी है, इसको आप ओके कर दें। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन देंगे और उसके बाद एंड कंडीशन हम दे देते हैं अप टू सिलेक्शन और सिलेक्ट करेंगे सेकंड सरफेस, यानी इस एज तक मेरे पास थ्रेड्स आए और जो मैंने थ्रेड्स देनी है वो थ्रेड्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो दिस इज M10/1 हम थ्रेड्स देंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास थ्रेड्स क्रिएट हो गई हैं। अब यही होल प्लस थ्रेड्स मैंने बाकी 4 कॉर्नर्स पे भी बनाने हैं। अगेन मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न यूज़ करूँगा, लेकिन अब ये मेरे पास 3D पे सर्कुलर पैटर्न यूज़ होगा, तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी लाइन जो है टेम्परेरी एक्सिस उसको शो करवा लेते हैं। अब हम जाते हैं सर्कुलर पैटर्न पे, ये लीनियर पैटर्न के नीचे ही हमारे पास सर्कुलर पैटर्न होता है और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करूँगा। सो फीचर्स हमारे पास एक थ्रेड है जो हमने कॉपी करना है। सो थ्रेड हमारे पास कॉपी हो गया और प्लस हमारे पास एक्सट्रूजन भी हमने कॉपी करना है। तो एक्सट्रूजन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्शन में ये वाले टेम्परेरी एक्सिस डायरेक्शन देता हूँ। 4 मेरे पास सिलेक्टेड है, तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास चारों कॉर्नर्स पे होल विथ थ्रेड्स जो है वो इस पैटर्न के जरिए ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, ये मेरे पास इस टाइम चारों कॉर्नर्स पे होल्स ड्रॉ हो गए हैं। ओके, ये मैं टेम्परेरी एक्सिस यहाँ पे दोबारा से हाइड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट मैंने जो इसकी टॉप सरफेस है वहाँ पे भी थ्रेड्स देने हैं और एक मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट रह गया, इसको मैंने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों पार्ट्स को ड्रॉ करने का एक खास ट्रिक है, तो इसको जरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाए हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो पार्ट है इसको ड्रॉ करूंगा। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ। तो राइट प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ और मैंने एक रेफरेंस प्लेन ऐड करना है एट डिस्टेंस ऑफ 35 मिलीमीटर। क्लिक ओके। मैं ये वाला जो प्लेन ऐड किया है इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्केच में जाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशन मेरे पास 12 मिलीमीटर है। और इसका रिलेशन ऐड कर देते हैं सेंटर पॉइंट का। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ओरिजिन के पॉइंट को भी सिलेक्ट किया है एंड मेक वर्टिकल। ओके, अब डायमेंशन देते हैं। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी 14 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक कट है, तो कन्वर्ट एंटिटीज में जाते हैं। इस लाइन को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने करंट स्केच में। क्लिक ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इस पॉइंट से एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करनी है इस पॉइंट तक। और सिमिलरली यही चीज़ दोबारा मैं एंटर प्रेस करूँगा और यही चीज़ मैंने इस पॉइंट पे भी करनी है। प्रेस एस्केप। ओके, अनवांटेड लाइंस ट्रिम करते हैं।
सो ये वाली हमारे पास अनवांटेड लाइंस है। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है। यहाँ पे भी हम ये भी मेरे पास अनवांटेड लाइंस है। ओके, तो अब मैं जाऊंगा फीचर्स में और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है, हमने ये प्लेन बेसिकली ऐड किया है, क्योंकि ना तो हम ये वाला फेस सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी कर्व है, सिमिलरली ना तो हम ये वाला फेस सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी कर्व है। तो इसलिए हमने इस पॉइंट पे जहाँ तक इसने एक्सट्रूजन में आपने आना है, हमने एक प्लेन ऐड किया है। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में अप टू सरफेस सिलेक्ट करके, और सरफेस मेरी ये वाली मैं एक सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैं एक अपना एक्सट्रूडेड बॉस बेस वाला फीचर एक कर्व सरफेस पे क्रिएट करूंगा, क्लिक ओके कर दूंगा। लेकिन मुझे ये वाला जो पार्ट है ये इस पॉइंट तक चाहिए, इस फेस तक चाहिए। तो अब मैं एक्सट्रूडेड कट की कमांड यूज करूंगा सेम स्केच यूज करते हुए, और इसको बाकी का हिस्सा कट कर दूंगा। ये अगेन मैं स्केच सेलेक्ट करूंगा और यहां पे एक्सट्रूडेड कट में जाऊंगा और अप टू सरफेस यूज करते हुए ब्लाइंड ने यहां पे अगेन मैं अप टू सरफेस दूंगा और ये सरफेस सिलेक्ट करूंगा, इसको एक्सट्रूडेड कट दे दूंगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर अदरवाइज हम ये वाला फीचर बना नहीं सकते क्योंकि ये वाला फेस भी मेरे पास कर्व है और ये वाला फेस भी मेरे पास कर्व है। कर्व आप कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्केच नहीं होगा उस पर, वो हमारे पास 3D स्केच में चला जाता है, 2D स्केच में नहीं जाता। तो यही एक हमारे पास तरीका है कि हम इसको प्लेन यहाँ पे एक ऐड करें। ये प्लेन मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने एक एडिशनल फीचर, सर्कुलर फीचर दोबारा हमने इस पॉइंट तक बनाना है। तो अगेन हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक सर्कल सिलेक्ट करता हूँ। एग्जैक्टली इसी के सेंटर पॉइंट पे मैंने एक सर्कल सिलेक्ट करना है, ड्रॉ करना है, जिसकी डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है। और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको अगेन अप टू नेक्स्ट यहाँ पे अब हम यूज़ कर सकते हैं। सो अप टू इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है और यहाँ पे मैं अप टू नेक्स्ट कर दूंगा, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो इस टाइम इसका फीचर कंप्लीट है। तो ये आप देख सकते हैं हमने किस तरह किस ट्रिक के जरिए इस पार्ट को ड्रॉ किया। इसीलिए मैंने ये वाला प्लेन इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 मिलीमीटर फ्रॉम माय राइट प्लेन या फ्रंट प्लेन, जो भी इसका परपेंडिकुलर प्लेन था, मैंने एक प्लेन ऐड किया और यहाँ पे ये वाला रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ किया। अब मुझे इस प्लेन की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। ओके, अब हम रिक्वायर्ड थ्रेड्स दे देते हैं। थ्रेड्स हमने इस पॉइंट पे भी देनी है, तो यहाँ पे होल विजिट के नीचे थ्रेड्स में जाएंगे और यहाँ पे मैंने जो थ्रेड्स देनी है इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे थ्रेड्स मैंने आउटर सर्कल में देनी है और अप टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो नीचे वाले हमारे पास सरफेस है इसको हम देंगे और यहाँ पे मैंने M16/2 ये वाली थ्रेड्स देनी है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा मेट्रिक डाई एंड क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड थ्रेड्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं। सिमिलरली यही वाली थ्रेड्स मैंने इस पॉइंट पे भी क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे एक 8 मिलीमीटर का सर्कुलर होल हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं 8 मिलीमीटर का एक सर्कुलर होल ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं 8 मिलीमीटर इसको डायमेंशन देंगे, फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और अप टू नेक्स्ट की कमांड यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूड कट दे दूंगा। अप टू नेक्स्ट हम यहाँ से देख सकते हैं इस पॉइंट तक मेरे पास ये वाला जो है
होल क्रिएट होगा और इस पॉइंट पे मैंने थ्रेड्स दे देनी है। तो होल विजिट में जाएंगे, थ्रेड्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड थ्रेड सेलेक्ट करूंगा, इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे इस पॉइंट से ऑनवर्ड हमने मूव करके एंड कंडीशन हम यहाँ पे ब्लाइंड देते हैं और यहाँ पे 10x1 साइज सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, इसको एक्सट्रूड थ्रेड देंगे, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अब मेरे पास तकरीबन ये पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। सिर्फ एक मैंने फीचर ड्रॉ करना है। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला फीचर मैंने ड्रॉ करना है, तो ये भी ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है। हम ये सिंपल रिप कमांड के ज़रिए ये वाला फीचर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? प्लेन सेलेक्ट करते हैं, तो मैं अपना राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे लाइन कमांड यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं इस पॉइंट का ओरिजिन का एंड मेक हॉरिजॉन्टल। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, वर्टिकल हाइट शुड बी 33 millimeter as per our drawing, and similarly the horizontal distance from this point and this point is 37.5 millimeter. क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक लाइन के जरिए भी यूजिंग थिन फीचर कमांड मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूजन करते हैं और 8 मिलीमीटर मैंने इसकी थिकनेस रखनी है, ये वाली। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं और इसको डाउनवर्ड करते हैं और ये तकरीबन हमने डाउनवर्ड इतनी रखनी है कि हमारे पास कोई गैप ना रहे। यहाँ पे अगर हम 10 रखते हैं तो ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, 13 लेट सपोज करता हूँ। तो यस, अब ये मेरे पास कोई गैप नहीं है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम एक्सट्रूड हो जाएगी। ओके, अब ये कुछ एडिशनल फीचर्स ऐसे हैं जिनको मैंने कट आउट करना है। ये फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब यूजिंग दिस सिंगल लाइन मैं यहाँ पे फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट करता हूँ। मेक श्योर ये वाला एरो आपका डाउनवर्ड है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम यहाँ पे कट हो गई है। फाइनली मैंने ये चीज़ राउंड करनी है, तो राउंड मैं किस तरह कर सकता हूँ? राउंड मैं यूजिंग फिलेट कमांड कर सकता हूँ। तो फिलेट कमांड में हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हमने कंप्लीट राउंड एज बनाना है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड फेसेस सिलेक्ट करेंगे, 1 2 और 3 एंड क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो एक रिक्वायर्ड राउंड फीचर क्रिएट हो गया। फाइनली मैंने ये वाले फेसेस रिमूव कर देने हैं, जो यहाँ पे मेरे पास फेसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं डिलीट फेस की कमांड यूज़ करूँगा और रिक्वायर्ड फेसेस अपने सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मैंने डिलीट करना है। अब मेक श्योर कि ये आपने सारे फेसेस सिलेक्ट करने हैं, कोई ऐसा फेस ना हो जो रह जाए। एंड क्लिक ओके, डिलीट एंड पैच, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम ये पार्ट कंप्लीट है। फाइनली हमने यहाँ पे भी एक होल देना है, तो इसको स्केच करते हैं और सर्कल सिलेक्ट करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन, और यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड होल देता हूँ विच इज़ 10 मिलीमीटर और फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और यहाँ पे थ्रू ऑल कमांड यूज़ करते हुए इसको एक्सट्रूजन कट दे दूँगा।
दैट्स इट, मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। सिर्फ इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, विच इज़ स्टील अपीयरेंस, और ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा इस तरह का हम कॉम्प्लेक्स पार्ट भी किस तरह एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।